हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मंशा जो होती है उसके बाद ड्रेसिंग करने के लिए कोई भी कपड़े नहीं होते। इस पर वो कहती है कि मैं अब हमज़ा ने मुझसे मंगनी तो कर ही ली है, तो मैं क्यों ना उसको ही कहूँ कि अब मुझे वो शॉपिंग भी करवाए। इस पर उसकी कज़न जो होती है मतलब कि जो उसके घर में ही रहती है हमारा, वो कहती है कि हाँ ठीक है, तुम ज़रूर उसको कहो कि वो ही तुम्हें लेके जाएगा। इस पर वो उसके साथ शॉपिंग पे जाती है और बहुत कुछ शॉपिंग में करती है और बहुत सारे कपड़े भी लेती है। वहाँ पे वो उसको कहती है कि मैंने तो सिर्फ एक ही ड्रेस लेना था, लेकिन तुमने तो मुझे इतने ज़्यादा ड्रेस लेकर दे दिए हैं। इस पर वो कहता है कि अब तो मैं तुम्हें मोबाइल भी लेके दूंगा। तो इस पर वो कहती है कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, ये तुम ही मुझसे बात कर रहे हो ना, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। इस पर वो कहता है कि तुम्हें मैं नज़र ही नहीं आता, तुम्हारी ना करीब की नज़र थोड़ी ख़राब है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, मैं तुम्हें लेकर देता हूँ। इस पर वो कहती है कि कोई भी मोबाइल ले लूँ। इस पर वो कहता है कि हाँ तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो वाला मोबाइल ले सकती हो। इस पर मंशा जो होती है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मोबाइल लेती है और आकर अपनी कज़न को दिखाती है, मतलब जो हमारा उसके घर पर ही रहती है, उसको दिखाती है और कहती है कि ये देखो मैंने बहुत सारे कपड़े उससे शॉपिंग में लिए हैं और बहुत सारे, और उसने मुझे ये देखो मोबाइल भी लेके दिया है और इसकी कीमत मुझसे मत पूछना, ये ना हो कि बाद में अम्मी मुझे डांटे कि तुमने अभी से हमसा के इतनी खर्चा करवा दिया, अभी तो वो कमाता भी नहीं। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं पूछती हूँ ना ही मैं किसी को बताती हूँ। इस पर वो कहती है कि मैंने खाना नहीं खाया, तो अगर कुछ अच्छा बना है तो मुझे यहीं पर ला दो। इस पर वो कहती है कि तुमने खाना नहीं खाया और तुम मुझे अब बता रही हो, तुम मुझे पहले बताती हमजा ने भी खाना नहीं खाया होगा तो मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ, तुम ऐसे करो तुम भी वहीं आ जाओ तो साथ बैठ के खाना खा लेना। इस पर वो कहती है कि मैं उसे इंटरटेन नहीं कर सकती, ठीक है ना, वो वैसे भी यहीं पे आके खाना खाते जब भी देखो, तो तुम उसको खाना वहीं पे खिला दो और मुझे यहाँ पे ला दो, मैं नहीं अब बाहर आने वाली क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। इस पर वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें यहीं पे खाना ला देती हूँ। दूसरे दिन जब मंशा ऑफिस जाती है तो वो अपने साथ के लिए चाय बना के लेके जाती है, तो जैसे ही उसको जाकर कॉफ़ी देती है तो वो उसको कहता है वाह क्या टेस्ट है तुम्हारी कॉफ़ी का। इस पर वो उसको कहता है कि अब से तुमने स्टार तो कर ही लिया है और स्टार ने तुम्हें बता दिया होगा कौन सा काम कैसे करना है और तुम अच्छे से कर भी रही हो, तो आस्ते आस्ते मैं तुम्हें और भी बता दूंगा कैसे काम करना है, कैसे हमारे क्लाइंट्स को है वो डील करना है। क्योंकि देख लो मेरे लिए जो मेरी पेशेंट हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुम उनको अच्छे से डील करोगी, अगर उनको खुश रखोगे तो मैं भी खुश रहूँगा और फिर ये तुम्हारे काम में भी अच्छा रहेगा और तुम्हारे लिए भी बेहतर रहेगा। इस पर वो कहती है ठीक है सर, जैसा आप कहते हैं वैसे ही होगा। इस पर वो कहता है कि बहुत अच्छी बात। इस पर वो अपने सारे क्लाइंट दिखाता है तो इस पर मंशा को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट उनके क्लाइंट में हो जाता है। वो कहते हैं कि ये क्लाइंट भी आपके पास आते हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो फेमस एक्टर्स होते हैं जिनको वो ज़्यादा पसंद कर रही होती है। इस पर वो उसको कहता है कि अगर तुम इनसे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें इनसे मिलवा सकता हूँ। इस पर वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर इनसे मिलूंगी। इस बार एक जो होती हैं अदाकारा वो आ भी जाती हैं और इससे वो मंशा जो होती है वो बहुत ज़्यादा उनको देखकर खुश हो जाती है। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये जो है मेरी न्यू पीए है मंशा। इस पर वो कहता है कि आपका तो तारफ़ इनको करवाने की ज़रूरत ही नहीं। इस पर मंशा कहती है हाँ बिल्कुल, इनको कौन नहीं जानता, इनकी तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इन पर जाके वो उनसे सलाम लेती है और बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ें खुशामद करती है। इस पर जो होता है सर, उसका जो सर होता है वो कहता है कि ठीक है अब तुम जाओ, तो जब कोई और काम होगा तो फिर मैं तुम्हें बुलवा लूँगी। इस पर वो चली जाती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो होता है हमारा का क्लास फेलो, वो हमारा जो होते हैं वो मोबाइल अपना यूनिवर्सिटी में ही बुलाते हैं। इस पर वो उसका क्लास फेलो जो होता है उसका मोबाइल देने के लिए उसके घर आ जाता है और इसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक करता है तो वहाँ पे प्रोफेसर जब दरवाज़ा खोलते हैं तो इस पर वो कहते हैं कि सर ये आपका घर है। इस पर वो कहता है कि हाँ ये मेरा घर है। इस पर वो उसका नाम लेता है कि तुम हादी शाह होते। इस पर वो कहते हैं कि आपको मैं अभी तक याद हूँ। इस पर वो कहते हैं कि हाँ जो ब्राइट स्टूडेंट होते हैं वो उनको कैसे इंसान बोल सकता है और तुम तो मेरी क्लास के टॉपर स्टूडेंट थे, मैं तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ। इस पर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इस पर उनको अंदर बुला लेते हैं। इस पर वो हादी कहता है कि आपको पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। कहते हैं जब अंदर तो आ जाओ, चाय पीते हैं फिर पता भी चल जाएगा कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इस पर वो अंदर चला जाता है। इस पर मंशा ज़ारा की जो माँ होती है वो अमारा को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारे लिए ना तुम्हारे पापा नीचे तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई दोस्त आया तुम्हारे क्लास फेलो और वो तुम्हारे पास उसका पास ना एक मोबाइल है, तो जाकर देख लो वो तुम्हारा ही मोबाइल है या किसी और का तो नहीं। इस पर वो कहती है कि अच्छा मेरा मोबाइल है। तो वो जो होती है जाती है देखने के लिए, तो इस पर उसका पापा कहता है कि जाओ हमारे लिए चाय भी बना के ले आओ। तो इस पर वो कहती है कि इन्होंने जल्दी जाना होगा तो चाय तो नहीं पियेंगे। इस पर वो कहता है कि सर के घर की चाय कौन छोड़ सकता है और मैं तो ज़रूर पीऊँगी। इस पर वो कहती है कि अच्छा ठीक है। इस पर उसके पापा कहते हैं जाओ बेटा बना लो। इस पर वो बनाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ उसकी फूफा अंदर बैठी होती है तो वो अपने फूफा को सलाम लेती है। तो इस पर उसकी फूफा कहती है कि वालेकुम सलाम। इस पर वो कहती है कैसी है फूफा, तो वो कहती है ठीक है, क्योंकि उसको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो तो कहती है कि पता नहीं उनकी औलाद भी है या नहीं है, इसको इसने सर पे चढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।